आज हम जा रहे हैं मनाली से लेह लद्दाख। ये सफर काफी सुहावना है और बहुत सुंदर है। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि इस सफर के दौरान कुछ मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की बातें की जाएं, कुछ ऐसी बातें की जाएं जिससे आपके जीवन में बदलाव आए, आपका जीवन सुंदर हो जाए। तो इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। क्लस्टर ए, बी, सी तीनों ग्रुप के अंदर 10 प्रकार की पर्सनैलिटीज आती हैं। मैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में क्यों आपको बता रहा हूं, इसके पीछे एक खास वजह है। वजह यह है कि हम दुखों में रहते हैं, हम ठगे जाते हैं, हम शोषण का शिकार होते हैं, हम धोखे का शिकार हो जाते हैं। ठगे जाना, धोखे का शिकार होना, ये सामने वाले की गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम सामने वाले की पर्सनैलिटी को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें पर्सनैलिटी को समझना है। जब आप सामने वाले की पर्सनैलिटी को समझ जाएंगे, तब आपको ना कोई धोखा दे पाएगा, ना कोई आपको ठग पाएगा, ना शोषण कर पाएगा। जैसे बहुत से मेरे दोस्त भी कहते हैं कि हमें लड़की ने धोखा दे दिया। तो लड़कियां धोखा क्यों देती हैं? लड़कियों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसे हम BPD बोलते हैं, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो धोखा देती हैं, उनके मल्टीपल रिलेशन होते हैं। या बहुत सी लड़कियां ये कहती हैं कि हमें लड़के धोखे दे जाते हैं। तो लड़के धोखा वही देते हैं जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। इसके अलावा भी अन्य 8 प्रकार की और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल से बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 7 क्राइटेरिया है जो DSM-5 में बताए गए हैं। उन 7 का जिक्र DSM-5 में आता है और उनमें से 4 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि फला इंसान पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है। उन 7 को हम सिलसिलेवार रूप से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक एक के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मैं और मेरा दोस्त दयाराम जी मेरे साथ में बैठे हैं। तो वो कह रहे थे मुझे कि मुझे ना थार लेनी है, मुझे थार बहुत पसंद है। मैंने सड़क पर देखा कि काली थारें घूम रही हैं, थार गाड़ी, या काले रंग की स्कॉर्पियो, काले रंग की बोलेरो। तो काले रंग की आती नहीं है ना, नहीं आती है, स्कॉर्पियो आती है। तो ऐसी गाड़ियां जो रखते हैं उनका एक खास ट्रेट होता है, वो पर्सनैलिटी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होता है। क्योंकि ये बंदे होते हैं, ये अंदर से खाली होते हैं और ये भौतिकतावादी होते हैं। तो ये बाहर की चीजों को इकट्ठी करके, बाहर दिखावा करके, थार इनके पास है, थार लेके घूम रहे हैं, तो इनको अंदर से भराव महसूस होता है। इनको लगता है कि वो कुछ हैं, इनको अपने होने का एहसास होता है। तो ये खास गुण है कि जब भी आप सड़कों पर देखें, जैसे पंजाब में होता है ना, लंडी जीप लेके आनी है, जो डब वाली से जितनी भी जीपें तैयार होती हैं, लगभग उन जीपों को जो चलाते हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले ही होते हैं। क्योंकि नॉर्मल बंदा अपनी गाड़ी लाएगा, सेफ गाड़ी लाएगा, वो देखेगा सुरक्षा कि गाड़ी में एयरबैग होने चाहिए, गाड़ी की एवरेज अच्छी होनी चाहिए, गाड़ी में जाएं तो स्पेस भी अच्छा होना चाहिए, तो ठीक ठाक सी गाड़ी हो। लेकिन जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले होंगे वो देखेंगे कि लुक कैसा है, दूसरों को जलाना है, दूसरों के सीने पर तीर चलाने हैं कि जब, और ये रैश ड्राइविंग की करते हैं। रैश ड्राइविंग की ये भगाएंगे बहुत। जो थार लेकर के आते हैं वो रेस वगैरह खोल के रखते हैं, पूरा भगा करके चलाएंगे। सड़क पे लिमिट होगी 60 की, तो वो क्रॉस करेंगे। उनको लिमिट तोड़ने में बड़ा मजा आता है। तो ये खास ट्रेट है
वाहन के मामले में कि इन वीडियो में ये भी जानेंगे कि कैसे पहचाने कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति है उसको कैसे पहचाना जा सकता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसे कैसे डील करें, उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम धोखे में तभी आते हैं जब हमें डील करना नहीं आता है। ऐसे बंदों को जब हमें हैंडल करना नहीं आता है, इनके साथ कैसे लिंक रखने हैं, बातचीत इनके साथ कैसी होनी चाहिए, कैसी करनी है, जब ये हमें पता नहीं होता तब हम ठगे जाते हैं। तो इन वीडियोस में आप वो जानोगे कि इन बंदों से कैसे दूर रहना है, कैसे इनसे बातचीत हो। और ये आदमी जो होते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले, ये बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर भी होते हैं। ये प्रभावित बहुत जल्दी करते हैं। बातचीत करने की कला इनकी बहुत सुलझी हुई होती है। बातों में 1 मिनट में ले आएंगे, बातें लंबी लंबी करेंगे। जैसे मोदी साहब है ना, लंबी लंबी फेंकते हैं, तो ऐसे ये लंबी लंबी और ऊंची ऊंची फेंकेंगे कि फला बंदे से मेरी जानकारी है। फोटो भी दिखाएंगे कि फला डीएसपी मेरा जानकार है, एएसआई मेरा जानकार है, नेता जानकार है। नेताओं के नाम तो ये खूब गिनाते हैं, एमएलए, एमपी, और राजनीति में इनका खास शौक होता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले राजनीति में चले जाते हैं। चलो ये अलग विषय, इसके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे। लेकिन आज हम वाहनों के संबंध में बात कर रहे हैं कि जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रसित व्यक्ति होंगे वो वाहन कैसे रखेंगे और उनका चलाने का तरीका क्या होगा। जो बुल्ट लेके आते हैं, बुल्ट शुल्ट पर रहते हैं, बुल्ट कोई सवारी के लिए अच्छा नहीं है। एक बंदा मुश्किल से उस पर बैठ पाता है और चलाने के लिहाज से भी वो सेफ नहीं है, स्पीड एकदम से पकड़ जाता है और दूसरा बंदा पीछे ना बैठ सकता है। अगर किसी बंदे को पीछे बैठा दें तो हो सकता है पीछे वाला बंदा तो पीछे ही गिर जाए। तो इनको सुरक्षा की कोई चिंता नहीं होती। जो एंटी सोशल है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ASPD कहते हैं, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर काफी लंबा शब्द हो जाता है, तो हम ASPD शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। और इनको सोशियोपैथ या साइकोपैथ नाम से भी जाना जाता है। ये साइकोपैथ है। साइकोपैथ वो होते हैं जिनके शैलो इमोशन होते हैं, जिनके अंदर तरस की भावना नहीं होती है, जिनको दूसरों को तड़फा करके मजा आता है, दूसरों को मार करके। तो ये साइकोपैथ होते हैं। साइकोपैथ और सोशियोपैथ में मुख्य अंतर यही है कि साइकोपैथ जन्मजात प्रवृत्ति वाले ज्यादा होते हैं और सोशियोपैथ वो होते हैं जो सामाजिक कारणों से बनते हैं। किसी बच्चे के साथ बचपन में अन्याय हुआ, उसके माता पिता के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ ठगी हुई, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उसका अब्यूज हुआ, शोषण हुआ, तो वो साइकोपैथ और सोशियोपैथ भी बन जाता है। जो सामाजिक कारणों से या समाज की गलत व्यवस्थाओं के कारण विद्रोही बनते हैं, वो सोशियोपैथ ज्यादा होते हैं। तो ये रही बात साइकोपैथ और सोशियोपैथ की। तो हम अपने मुख्य विषय पर वापस लौट आते हैं, जो है वाहनों से ASPD को पहचानना। ये वाहन मॉडिफाई भी करवाते हैं। जैसे बुलेट लेंगे, उसमें नई नई चीजें, हथियार लगा लेंगे, या गाड़ी लेंगे तो उसके टायर बड़े चौड़े चौड़े रखेंगे। जैसे देखे होंगे ना आपने, कई बार जीप होती है जो डबवाली से तैयार कराते हैं, लंडी जीप, उनके टायर देखे होंगे कैसे होते हैं, ट्रैक्टर जैसे बड़े चौड़े चौड़े। तो ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों के काम होते हैं। या थार लेके आएंगे। थार तो 90% एंटी सोशल ही थार खरीदते हैं और काले रंग की गाड़ियां इन्हें काफी पसंद होती हैं। जैसे आपने भी ये देखा होगा कि ब्लैक करते हैं कुछ लोग, काला धंधा करते हैं, काली कमाई करते हैं, वो काली गाड़ी रखते हैं। तो काली गाड़ी उन्हीं को पसंद आती है जिनका व्यवहार एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होता है, ASPD वाला, क्योंकि उनके धंधे भी काले ही होते हैं। और जो काले कारनामे करते हैं
रैपिस्ट होते हैं, मर्डरर होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, नशे का सेवन अत्यधिक मात्रा में करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं, नशे को सप्लाई करते हैं, ड्रग डीलर होते हैं, ये सारे एंटी सोशल ही होते हैं, एंटी सोशल व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जिनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे कोई आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, अगर एंटी सोशल है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें वो आप जान लेते हैं। जैसे आपने वाहनों से पहचान लिया कि वो गाड़ी भी काले रंग की रखता है, थार, जीप या बाकी दूसरी भी गाड़ी है तो उसके टायर चौड़े चौड़े हैं, उसने उसको मॉडिफाई करवा दिया है, उसके जो अलॉय हैं वो दूसरे डलवा दिए हैं। और एक तो ये तरीका है इनको पहचानने का। और दूसरा तरीका है वाहनों के संबंध में कि ये रैश ड्राइविंग करते हैं, ये अपनी और दूसरों की सुरक्षा की परवाह नहीं करते, ये बहुत रफ गाड़ी चलाएंगे, रफ दौड़ाएंगे, एकदम से रेस दे देंगे, एकदम से ब्रेक मारना। अगर आप इनके साथ बैठ जाओगे तो आपको नानी याद आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं आज जिंदा बच के घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर किसी एंटी सोशल बंदे के साथ आपको यात्रा करने का मौका मिले तो संभावना यही रहती है कि आप घर में वापस ना जा पाओ, क्योंकि ये एक्सीडेंट भी ठोक देते हैं, सामने वाले के अंदर ले जा करके ब्रेक मारेंगे। और कोई पैदल चलने वाला है तो पैदल वाले के चलने कोई रोक देंगे भी, पैदल इनके सामने से निकल गया तो उसको या तो गाली बकेंगे कि सारा तेरे को पता नहीं है ये बंदा निकल रहा है और तुम पैदल जा रहा है, तो ये ब्रेक नहीं मारेंगे, रेस देंगे उसको, या फिर हॉर्न पे हॉर्न बजाएंगे जोर जोर से, सामने वाले को डरा ही देंगे। या ब्रेक मारेंगे तो बिल्कुल उसकी जड़ों में जा करके, उसके पैरों में जा करके ब्रेक मारेंगे। और इनके सामने से कोई गाड़ी क्रॉस हो जाए तो फिर इनके बस की बात नहीं रहती है, उसको ओवरटेक करते हैं, चाहे इसके पीछे जान का जोखिम कितना ही हो, उसको आगे नहीं निकलने देंगे, इनसे आगे कोई ना हो। ये इनका भाव रहता है कि ये अपने आप से आगे किसी को देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि ये अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, ईगो सिंटोनिक होते हैं ना, यही राजा है, यही महाराजा है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकते। समाज गलत है, बाकी लोग गलत हैं, व्यवस्था गलत है, सब कुछ गलत है, लेकिन यही सही है, इनको ऐसा लगता रहता है। और ये इसी बात पर अड़े भी रहते हैं। अगर इन्हें कोई कह दे कि तू खराब बंदा है, तू समाज की नजरों में गलत व्यक्ति है, तो इनको मजा आता है, कहते हैं ये समाज ही ऐसा है, ये समाज कभी किसी को नहीं समझ पाएगा, ना मुझे समझ पाएगा, मैं तो पैदा ही ऐश करने के लिए हुआ हूँ, मैं तो पैदा ही दूसरों को परेशान करने के लिए हुआ हूँ। और ये परेशान करते भी रहते हैं, लोग इनके आगे तड़फते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, उतना ही उनको प्लेजर मिलता रहता है, इनको आनंद आता रहता है। तो ये दूसरे को सड़क पर भी परेशान करके चलेंगे। अब जैसे सड़क पर जा रहे हैं और सामने से गायें आ गई, अब एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होगा, वो क्या करेगा, वो गाय को हिट कर देगा। हिट हो गई मान लीजिए, या तो ब्रेक लगाएगा, बिल्कुल पास जाकर के हॉर्न बजाएगा, और अगर हिट हो गई गाड़ी गाय के साथ तो एंटी सोशल गाड़ी को देखेगा कि अरे गाड़ी का इसने कबाड़ा कर दिया, वो गाय को गाली निकालेगा और गाड़ी का फिक्र करेगा कि गाड़ी टूट गई मेरी, लाइटों का नुकसान कर दिया, बम्पर का बिगाड़ दिया, और इस देश का कुछ नहीं हो सकता, गायें आवारा घूम रही हैं, तो ऐसी गालियां बकेगा। एंटी सोशल व्यक्ति गालियां निकालने में माहिर होते हैं। अगर वो क्लस्टर ए वाला होगा तो क्लस्टर ए वाला तो सीधा निकल जाएगा, गाड़ी गाय में निकल लग गई तो वो सोचेगा ही नहीं, गाड़ी बैक करेगा या दूसरी साइड से घुमाएगा और ले जाएगा। और अगर सी क्लस्टर वाला हुआ, क्लस्टर सी में अगर उसकी पर्सनैलिटी है, जिसमें ओसी पर्सनैलिटी आती है, जो एंजाइटी वाले होते हैं, जिनके अंदर एक अवॉइडेंट और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी भी आती है, तो अगर इनसे गाड़ी गाय को हिट हो जाए तो ये
गाय की फिक्र करते हैं कि उसको दर्द तो नहीं हो रहा, गाड़ी की फिक्र छोड़ देंगे, गाय का इलाज करेंगे, इनको दर्द महसूस होगा क्योंकि इनके अंदर इमोशन ज्यादा होते हैं। लेकिन क्लस्टर बी वाले जो एंटी सोशल है, इनके अंदर इमोशन नहीं होते, ये दूसरों को तड़फा करके मजा लेते हैं, इनके इमोशन बहुत शैलो होते हैं और ये ड्रामेबाज बहुत होते हैं, ये ड्रामा क्रिएट करते हैं। सड़क पर हॉर्न मारना, हॉर्न वही बजाएंगे जहां पर मनाही है कि यहां पर हॉर्न नहीं बजाना, तो वहां तो ये पक्का हॉर्न बजाएंगे। तो ये एंटी सोशल की एक निशानी है वाहनों के मामले में। जैसे होता है ना, कई जगह लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन लोग वहीं पर जाकर के पेशाब करते हैं, तो वह एंटी सोशल व्यक्तित्व की निशानी है कि नियमों को भंग करके, नियमों को तोड़ करके उनको मजा आता है। वो नियमों की परवाह नहीं करते क्योंकि ये तो खुद को महाराजा समझते हैं ना कि ये तो राजा हैं, इनको नियम पालन करने की क्या आवश्यकता है। ये तो खुद नियम है, खुद ही कानून है, जो ये कह देते हैं वही अंतिम सत्य है। ये खुद ही अदालत है, यही जज हैं, यही फैसला करने वाले हैं, ये तो साक्षात न्यायमूर्ति हैं। इनको ऐसा लगता है और ऐसा ही इनका व्यवहार होता है। और ये वाहनों की लंबी कतारें रखते हैं, इनको एक वाहन से भी संतुष्टि नहीं मिलती, ये वाहन पे वाहन खरीदते रहते हैं। ये बहुत से वाहन रखेंगे, लाइन लगा करके रखेंगे और वीआईपी नंबर भी रखेंगे, सबके नंबर कैंट नंबर रखेंगे कि नंबरों के मामले में भी ये चुनाव बहुत दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से इनको लगता है कि ये हैं, इनको होने का एहसास होता है। अगर इनके पास गाड़ी ना हो या थार ना हो या जो दूसरों को जलाने वाली गाड़ी ना हो, तो इनको लगता है कि ये है ही नहीं, इनका होने का कोई फायदा ही नहीं है। ये इसीलिए वाहन बहुत मात्रा में या ज्यादा वाहन रखते हैं और गिनाएंगे भी, बातों बातों में बताएंगे मेरे पास थार है, मैं इतनी 150 की स्पीड पर चलाता हूँ, मैंने आज उसको ठोक दिया, मैंने आज ये कर दिए, मैंने आज उसको गाली निकाली, आज उसको क्रॉस किया। ये बातें ऐसे स्टोरी टाइप में, स्टोरी सुनाने में बड़े माहिर होते हैं, अपने मियाँ मिट्ठू बहुत ज्यादा बनते हैं। हम बात कर रहे थे वाहनों की, तो ये बातचीत आपको कैसी लगी? बताने को बातें और बहुत सारी होती हैं, मैं एक एक बात के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों से कैसे सावधान रहें, कैसे इनसे बचें। तो अंत में बात कर लेते हैं कि इनके साथ व्यवहार कैसा हो। एक तो आप इनकी बातों में आए ना, ये बातें बहुत बनावटी सुंदर करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये आपको फंसाने के चक्कर में, क्योंकि ये शिकार बनाते रहते हैं, आपको फंसा करके फिर आपसे पैसे ठगेंगे, या इनका लालच होता है, ये रिलेशन बनाते हैं तो लालच के कारण। तो आप इनकी बातों में कभी ना आए और ऐसे व्यक्तियों की बातें सुन के और निकल जाएं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि इनसे लड़ाई झगड़े में आप जीत नहीं सकते, क्योंकि ये लड़ाई के लिए हरदम तैयार रहते हैं, मरने मारने पर उतारू रहते हैं। तो इनको अवॉइड करें, इनको राम राम करें, हाथ जोड़ दें इनके आगे कि भाई हाँ तुम ठीक हो, तुम महाराज हो। इनको इनकी ईगो को ठेस ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर आपने इनकी ईगो को ठेस पहुंचा दी तो ये बहुत खतरनाक हो जाएंगे, फिर ये कुछ भी कर सकते हैं, इम्पल्सिव होते हैं ना। तो आप इनको अवॉइड करें, इनसे कोई रिश्ता ना रखें, क्योंकि एंटी सोशल से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही माड़ी होती है। माड़ी का मतलब खराब होती है। ये ना तो दोस्ती के लायक होते हैं ना दुश्मनी के। दोस्ती इनकी बहुत अच्छी लगेगी आपको कि ये आपके लिए कुछ भी कर देंगे, दूसरे को मार भी देंगे, दूसरे का कत्ल भी कर देंगे, दोस्ती के लिए हरदम हाजिर रहेंगे। लेकिन ये आप पर एक दिन भारी पड़ जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे, आपकी जमीनें तक बिका देंगे, जेल तक करवा देंगे। तो दोस्ती इनकी बहुत खतरनाक क्यों होती है, इसके ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। आपको ये वीडियो कैसे लगे, आपको कितनी जानकारी अच्छी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पहुंच चुके हैं सरचू पहुंचे नहीं है, 87 किलोमीटर सरचू आगे है। तो आगे का दृश्य भी आप अगले वीडियो में देखेंगे। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।